प्रशासन एकदम सक्रियता दिखाते हुए यूपी के गोरखपुर में इंस्टाग्राम स्टेटस को लेकर कक्षा 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार दोपहर पिपराइच थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज की है। वार्ड नंबर 1 कड़वा गांव निवासी सुधीर भारती कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं का छात्र था। वह अपने पिता राजेश कुमार और मां राजकुमारी के साथ रहता था। सुधीर का बड़ा भाई अजीत बाहर रहकर कार पेंटिंग का काम करता है, जबकि उसके पिता राजेश लोहे बेचने का काम करते हैं। 3 दिन पहले सुधीर का गांव के रहने वाले कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ था। दरअसल गांव में लड़कों के कई गुट बने हुए, एक दूसरे पर हावी होने के लिए उनके बीच झगड़े भी होते हैं। हालांकि गांव के ही बड़े बुजुर्ग इन लड़कों के बीच समझौता करवाते थे, मगर इस बार इन लड़कों के बीच इंस्टाग्राम पर सोशल वार भी चल रही थी। दोनों पक्ष न सिर्फ एक दूसरे से झगड़ा करते थे, बल्कि एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर स्टेटस और पोस्ट भी कर रहे थे। वही 26 दिसंबर के सुबह सुधीर ने एक स्टेटस लगाया, जिसमें उसने गालियां लिखते हुए लिखा कि अपने जीजा के दम पर कूदते हो, घर में घुसकर मारेंगे, हिम्मत है तो आकर मुकाबला करो। जिसके बाद दूसरे पक्ष के लड़के भड़क गए और उन्होंने सुधीर की हत्या की साजिश रच डाली। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज के मैदान में सुधीर दोस्तों के साथ खड़ा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लड़के मौके पर पहुंचे और सुधीर को देखते ही उस पर फायरिंग झोंक दी। फायरिंग में एक गोली सुधीर के गले को चीरते हुए निकल गई और वह वहीं मौके पर गिरकर मर गया। फायरिंग की आवाज सुनते ही कॉलेज के अन्य छात्र घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। भीड़ आता देख आरोपी तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वही वारदात के बाद कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। जिसके बाद नाराज परिजन और ग्रामीण बगल में रहने वाले नाबालिग आरोपी के घर लाश लेकर पहुंच गए। इसी बीच आरोपी की मां जब मिली तो भीड़ ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। हालांकि बवाल की जानकारी मिलते ही मौके पर पिपराइच पुलिस पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आरोपी की मां को छुड़ाकर पुलिस गाड़ी में बैठा लिया। जिसके बाद भड़के ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी को घेर लिया और करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। तभी एसएसपी राजकरण नैयर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने परिवार को समझाने की कोशिशें की, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में मामला बढ़ता देख 5 थाने की पुलिस टीम बुलाई गई। साथ ही पुलिस लाइन से भी मौके पर फोर्स बुला ली गई। फिर 2.5 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और थाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन थोड़ी ही दूर पर रामलीला मैदान के पास भारी भीड़ ने फिर से रास्ता रोक लिया और ग्रामीणों ने सड़क पर ईंट पत्थर बिछा दी। हालांकि करीब 20 मिनट तक मशक्कत चलने के बाद पुलिस किसी तरह लाश को लेकर पिपराइच थाने पहुंची, जहां सुधीर के पिता राजेश कुमार की शिकायत पर हत्या का मुकदमा 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। जिसके बाद सुधीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि परिवार के विरोध के चलते आधी रात तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस अभी तक हत्यारोपियों तक पहुंच नहीं सकी है, लेकिन यही माना जा रहा है कि स्टेटस के बाद ही आरोपियों ने मर्डर का प्लान कर लिया था। शुक्रवार रात को पुलिस ने आरोपियों के परिवार को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही इन परिवारों की सुरक्षा भी पुलिस कर रही है, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि सुधीर के परिवार और गुस्साए गांव के लोग आरोपियों के परिवारों पर हमला कर सकते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने 17 साल के आरोपी और अन्य के घरों पर अपनी मौजूदगी में ताले लगवा दिए। उन्हें थाने में रखा गया है। साथ ही गढ़वा वार्ड में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ताकि आरोपियों के घर में तोड़फोड़ न हो पाए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही मुख्य आरोपी बाल अपचारी और एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी करके वारदात का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। देखिए, थाना क्षेत्र पिपराइच के गढ़वा क्षेत्र में एक ही गांव के रहने वाले 2 लड़कों में झगड़े की रंजिश को लेकर के झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक लड़के के द्वारा दूसरे की हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में परिवार से बात की गई है। जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया, उनमें एक बाल अपचारी व एक वयस्क है, जिनको
वो मुख्य आरोपी बता रहे हैं। उसके अलावा और 2 लोगों के संबंध में उनके द्वारा जानकारी दी गई है। परिवार के द्वारा तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर हमारी 3 टीमें निकल चुकी हैं जो गिरफ्तारी करने के लिए। एक संदिग्ध को वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वह अन्य जो 2 नामजद अभियुक्त हैं उनके भी परिवार वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो जैसे भी फिर आगे प्रगति होती है, एक के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अन्य के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्योंकि इसमें एक अभियुक्त जो है वह नाबालिग है तो उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। बाकी अभियुक्तों के संबंध में आपको डिटेल से अवगत करवा